उसने क्या नहीं किया हमारे साथ। सच तो ये है असफी कि मैं कुछ नहीं भूली। घबराना नहीं, चलो मेरे साथ। खूनी रिश्ते क्या इतने ही खुदगर्ज और शफाक होते हैं? खूनी रिश्ते, प्यार के रिश्ते सब ऐसे ही होते हैं। ये वही यहाँ पे आया था, मुझे यहाँ पे मारने आए। वो कहते हैं ना, इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। लोग सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त ना लाए। प्लीज आ जाइए। जब तक मैं ना हूं, हिलना नहीं है यहाँ से। एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मगर सवाल यह है, आखिर क्यों हर दौर में सबसे पहले वही लोग मारे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा बेगुनाह होते हैं? क्यों मोहब्बत करने वाले, हिफाजत करने वाले और इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग जुल्म का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं? आज हम बात करेंगे दो ऐसे किरदारों की जिनकी कहानियाँ अलग हैं, ज़माने अलग हैं, मगर अंजाम एक जैसा है। एक तरफ जंजीरें का मुदस्सिर और दूसरी तरफ यकीन का सफ़र का बैरिस्टर दानियाल। दो ऐसे मर्द जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो सही के साथ खड़े थे, और फिर इनसे इनकी ज़िंदगियां छीन ली गईं। लेकिन इनकी मौत ने नाजरीन के दिलों पर ऐसे ज़ख्म छोड़े जो शायद कभी ना भरेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर फ़रत इश्तियाक ने बरसों के फासले से लिखी गई इन दो कहानियों में कैसे एक ही दर्द, एक ही जुल्म और एक ही सच को ज़िंदा किया है। सबसे पहले बात करते हैं जंजीरें के मुदस्सिर की। मुदस्सिर कोई हीरो नहीं था, कोई ताकतवर आदमी नहीं था, ना ही कोई जागीरदार था। वो तो सिर्फ एक सादा सा इंसान था, एक ऐसा शौहर जो अपनी बीवी को इज़्ज़त देता था और उसकी हिफाजत करना चाहता था, उसके ख्वाबों का सहारा बनना चाहता था। रबिया की ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा शख्स आया था जिसने इसे खौफ नहीं, मोहब्बत दी थी। मगर शायद यही बात तोसम खान को बर्दाश्त नहीं हुई। तोसम खान जो रबिया को मोहब्बत नहीं, मलकियत समझता था, जो हर हाल में उसे हासिल करना चाहता था, और रबिया ना झुकी, ना डरी और ना ही इसकी मर्ज़ी के सामने हारी, तो इसकी नफ़रत ने एक मासूम इंसान की जान ले ली। मुदस्सिर को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस इंसान को जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, जिसका वाहिद जुर्म सिर्फ ये था कि वो रबिया का मुहाफिज बन गया था। और सबसे दर्दनाक लम्हा जब मुदस्सिर अपनी आखिरी सांसों में भी अपनी मौत के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि रबिया के बारे में सोच रहा था। सरबुलंद का हाथ पकड़कर वो इसे अपनी सबसे कीमती अमानत सौंपता है और कहता है, मेरे बाद इसकी हिफाजत करना, रबिया की जान ख़तरे में है, उसे तन्हा कभी मत छोड़ना। सोचिए, एक इंसान मरते वक्त भी अपनी तकलीफ़ नहीं बल्कि अपने प्यारों की फ़िक्र कर रहा हो तो वो किस कदर मुखलिस होगा। और फिर मुदस्सिर की मौत के बाद रबिया का टूट जाना, उसका हर लम्हा मुदस्सिर को याद कर कर के रोना, उसका खामोशी से बिखर जाना नाजरीन के दिलों को चीर कर रख देता है। और सरबुलंद भाई जैसे दोस्त की मौत पर गमगीन भी है, मगर इसे ख़ुद को भी संभालना है, अपने ख़ानदान को भी, और अब रबिया को भी संभालना है। और अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, कई साल पीछे, यकीन का सफ़र की तरफ, जहाँ एक और इंसान, मासूम इंसान, बिल्कुल इसी तरह जुल्म का शिकार बना था। बैरिस्टर दानियाल, एक ऐसा शख्स जो सच के लिए लड़ रहा था, जो नूरी को इंसाफ दिलाना चाहता था, जो ताकतवर लोगों के सामने झुकने को तैयार ही नहीं था। उसे धमकियां मिली, उसे रोका गया, इस पर दबाव डाला गया, मगर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे यकीन था कि इंसाफ ज़रूर जीतेगा। लेकिन जुल्म को इंसाफ से हमेशा डर लगता है। और फिर एक खौफनाक साजिश तैयार की गई। एक मासूम इंसान पर औरत को हरासा करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया, इसकी इज़्ज़त को निशाना बनाया गया, इसके किरदार को दागदार किया गया और आखिरकार बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। और भी इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया कि नाजरीन आज तक वो मंज़र भूल नहीं पाए हैं। दानियाल सिर्फ़ एक भाई नहीं था, वो असफंदियार का सहारा था, अपनी बीवी की दुनिया था, अपने वालिदैन की ज़िंदगी था और अपने बच्चे का हीरो। जब वो चला गया तो सिर्फ़ एक इंसान नहीं मरा था, एक पूरा ख़ानदान टूट गया था, पूरी तरह से बिखर गया। असफंदियार की आंखों से उम्मीद छिन गई, दानियाल की बेवा की ज़िंदगी अंधेरों में डूब गई और एक मासूम बच्चा बाप के साय से हमेशा के लिए महरूम हो गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज रबिया मुदस्सिर की के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है। यही वो मकाम है जहाँ जंजीरें और यकीन का सफ़र एक दूसरे से मिल जाते हैं। मुदस्सिर और दानियाल दोनों मासूम थे, दोनों ने किसी का बुरा नहीं चाहा था, दोनों सही के साथ खड़े थे और दोनों को जालिमों ने ख़त्म कर दिया। एक को मोहब्बत के जुनून ने मारा और दूसरे को ताकत और सियासत के गुरूर ने, मगर अंजाम एक ही रहा।
ظلم جیتا ہوا نظر آیا اور انسانیت ہارتی ہوئی، لیکن فرحت اشتیاق نے ہمیں ایک سبق اور بھی دیا ہے۔ ظالم وقتی طور پر جیت سکتے ہیں مگر لوگوں کے دل کبھی نہیں جیت سکتے۔ آج بھی لوگ مدثر کے لیے رو رہے ہیں، آج بھی لوگ دانیال کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ محبت، وفاداری اور سچائی کبھی نہیں مرتی۔ مرتے تو صرف وہ لوگ ہیں جو خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور شاید اسی لیے ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب مدثر مرتا ہے تو ربیہ کی دنیا مر جاتی ہے، اور جب دانیال مرتا ہے تو ایک پورا خاندان بری طرح سے بکھر جاتا ہے۔ یہی وہ درد ہے جس نے زنجیریں اور یقین کا سفر دونوں کو صرف ڈرامے نہیں بلکہ ناظرین کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنے والی کہانیاں بنا دیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔